अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियाँ बहादुर। दोस्तों पिछला क्या इसी सीज़न जो हमारा पतला वाला बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके साथ का जो बच्चा था उसका हमने जोड़ों के लिए उसको हमने रोक लिया था। लेकिन उसके बावजूद रोकने के बावजूद हमने उसको ये सोचा कि एटलीस्ट छत को देख ले, उसके बाद हम इसको रोक लेंगे। तो वो कबूतर मैं आपको शौक करवा रहा हूँ, तो उड़ने लगा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, जो जिस हिसाब से ये कबूतर आसमान को जाता है और वापस आता है, ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अभी जो मौसम चल रहा है दोस्तों, आज का मौसम तो मैं नहीं कह सकता, ये वो कबूतर है। आज का मौसम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मौसम अभी कुछ हफ्ते भर पहले था, जहाँ पर टेम्परेचर 47 तक था, 47, 48, तो उस टेम्परेचर में ये कबूतर इतनी तेज़ी के साथ आसमान के अंदर बंद हो रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी तेज़ी से ये कबूतर उस टेम्परेचर में आसमान के अंदर बंद हो रहा था कि ये कबूतर मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो पतला वाला बच्चा इसका साथी जो इस सीज़न उड़ा है उससे भी और बेहतर उड़ेगा। और देखें, ये नाम लिया, ये कबूतर हाजिर है, ये रहा, देखें ये रहा वो। तो बहुत आउटस्टैंडिंग इसका भाई जो उड़ा था आपके सामने, और उसी रवैये पर ये चल रहा है और ये उससे अच्छा चल रहा है। तो अब मौसम, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अब मौसम लाइट हो रहा है, और लाइट से मुराद मौसम ठंडा है, और मौसम ठंडा हो रहा है इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब कबूतर जो अच्छे होंगे वो उनके लिए ख़तरा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से अब इसको मैं रोकने लगा हूँ। तो रोकने से पहले आपको दिखा दूँ, क्योंकि अब मैं इसको कलम लगाऊँगा, इसका पर काट दूँगा। तो हमारे पास कोई दोस्तों ऐसे सेपरेट वो नहीं है सेटअप जिसमें हम कबूतर को यूं ही छोड़ सकें। तो हम जो भी कबूतर है हमारे, वो रोज़ बाहर निकलते हैं, तो उसमें हम अच्छे कबूतरों को इसी तरह से रोक सकते हैं। बहुत सारे दोस्त इससे कहते भी हैं कि आप पर क्यों काट देते हैं। तो दोस्तों वजह यही है कि हमारे पास कोई डिफरेंट, मतलब अलग सा अलहदा सेटअप है नहीं। तो अच्छे कबूतरों को हमको इसी तरह से रखना पड़ता है, क्योंकि फिर वो कबूतर सीज़न वाइज शॉर्ट हो जाएंगे। अभी इस सीज़न में जो भी अच्छा कबूतर उड़ेगा वो एक्स्ट्रा टाइम करेगा, और उसके बाद उसके साथ साथ तूफ़ान है, बादल है, तो वो हम उससे बचने के लिए हम पर काट देते हैं। दोस्तों इसका शौक़ करें, फिर मैं आपको इसके पल्ले का शौक़ कराता हूँ। फिर जो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, मादा जो हम पेड़ से पकड़ लाए थे, इनकी बहन, वो भी तैयार हो गई है पर के साथ। अभी पिछला शौक़ कराया था तो पर उसका कम था, लेकिन अब तैयार हो गई है, तो वो भी दिखाता हूँ। लें दोस्तों, आँख का शौक़ करें। ये बिल्कुल जो आँख है ना, वो जो पतला वाला अपना चैम्पियन कबूतर है, ये उसी की आँख पे इसकी आँख है, देखें। क्या आउटस्टैंडिंग आँख है, फिटिंग कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आँख है, परवाज़ वाली आँख है, बहुत आउटस्टैंडिंग। अब देखें, एक चीज़ जो मैं बात करता हूँ आपसे, वो ये कि चोंच का पतलापन देखें, फिर चोंच से सर की तरफ जो शेप गया है वो देखें। ये शेप बहुत आउटस्टैंडिंग है, और ऐसे कबूतर आपको ज़्यादातर तेज़ मिलेंगे, उनके अंदर करंट ज़्यादा होगा। करंट से मुराद है कि कबूतर किसी एक जगह रुक के उड़ने वाले नहीं होंगे, लंबा लंबा उड़ने वाले होंगे, करंट वाले कबूतर होंगे। तो ये वही दोस्तों, इनके ख़ानदान भी वही है, तो ये वैसे ही उड़ते हैं। अब जो इसका पल्ला है वो दिखाता हूँ मैं आपको। जो हमारा पतला वाला बच्चा था उससे अच्छा पल्ला लगा हुआ है इसको, देखें। ये है इसका पर, और दिखा दे यार, ये देखें दोस्तों, ये इसका पर है, और बहुत अच्छा पर है, इसको लगा, बहुत पसंदीदा पर है मेरा, ये पसंदीदा लिहाज से है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, ये जो कबूतर है हमारा, ये कबूतर उम्र से पहले मैंने इसको खुद परदार किया हुआ है। देखें, ये अब जाके 9वीं कली इसने अपनी गिराई है और निकाल रहा है, और जेन्युइनली इसको अभी गिरानी थी,
मैंने क्या किया था कि मैंने जब ये 6 कली का हुआ था तो मैंने इसकी 5 कली का हुआ था तो मैंने इसकी 6वीं कली छोड़ के 7वीं और 8वीं खींच दी थी। तो 7वीं यानी कि ये वाली कली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मेरे खींचे हुए पर हैं। तो ये यहाँ से आते ही ये परदार हो गया था, क्योंकि पीछे के मैंने 2 पर छोड़े हुए थे। तो ये देखें, ये वाला भी बच्चों वाला पर है। देखें बच्चों और पुराने पर में क्या फ़र्क होता है। देखें तेज़ी, देखें बच्चे के पर में और जवान पर की तेज़ी देखें। तो मैंने जैसे खींच दिया था तो ये कुछ दिन तक तो ये इसी तरह से परदार रहा, और उसी बीच ये छत को सेट भी हो गया, उड़ने लगा और बहुत अच्छी शानदार उड़ान को उड़ने लगा। अब ये कबूतर अपनी मर्ज़ी से पूरा कबूतर परदार होना चाह रहा है, ख़ुद से गिरा करके पर। तो अब इसने ये वाला पर गिराया हुआ है और ये निकालेगा, उसके बाद 10वां गिराएगा। तो ये इस तरह से परदार होगा। लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग इसका पल्ला बना है दोस्तों, बहुत अच्छा पल्ला बना है। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये कबूतर अपने वो वाले भाई से ज़्यादा उड़ेगा। अगर इसको मौका मिला होता सही वक्त पे तो ये कबूतर और नया रिकॉर्ड बनाता, उससे भी अच्छा। जो वो कबूतर हमारा उसने भी अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। उसका अभी लास्ट जो बगैर सादे पे मैंने बताया आपको कि मैंने सादा कबूतर उड़ाया है। उसने सादे पे मुझे आखिरी परवाज़ 3:34 की दी है पतले वाले बच्चे ने, और उसकी नॉर्मल परवाज़ थी 11:15 के आसपास, 11:34, 11:30। एक दिन 12 के बाद कुछ मिनट पे आया था। तो उस वक्त ये कबूतर बहुत ज़्यादा वो लूज़ कर दिया था इसने अपनी, बहुत ज़्यादा वाटर, इसका पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया था बॉडी में। कुछ दिन मैंने इसको रेस्ट भी दिया था। तो ये उसका दूसरा पल्ला देखें, इस तरफ से भी इसने गिरा दिया है 10वां पर। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूँ पर के लिहाज से, वो ये है कि जब आप किसी भी अच्छे कबूतर का पर खोलेंगे तो बहुत सारे कबूतरों के ये होता है कि उनका 10वां 9वां अंदर घुस जाता है। जिस तरह देखें इसका 10वां पर आपको कहाँ दिख रहा है, आप गौर करें, देखें, ये देखें, ये है इसका 10वां पर, ये इसका 10वां पर है, और ये सब को छोड़ के करीब 6वीं कली के नीचे आ गया है। तो ऐसे कबूतर की जो क्वालिटी होती है बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। अगर ऐसा कोई पर आपके पास है तो वो कीमती पर है, उसको आप रखे रहें। और ये दूसरा पर है इसका, देखें। तो अगले सीज़न जब मैं आपको इसका शौक़ कराऊंगा उड़ाने के बाद, तो आप गौर करिएगा, ये सारे पर इसके जो है सफ़ेद हो जाने हैं, ये जितने इसने लिए हैं। और इसने एक आध बीच में फिरोज़पुरी टाइप का पर निकालना है। तो वो भी रिज़ल्ट जो आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी बहुत आउटस्टैंडिंग इसको पर लगा हुआ, और टेल बहुत अच्छी है। ये 1-2 टेल, अभी ये बच्चे वाली टेल है, ये निकाल रहा है। टेल इसकी बंद हो जाएगी, पूरी बंद टेल होगी। और ये रहा पंजा इसका। बहुत आउटस्टैंडिंग कबूतर दोस्तों ये बना है। और इसके साथ की जो इसकी बहन है, जो इसकी सिस्टर, जिसको मैंने बताया था कि हम पेड़ से लेके आए थे, पेड़ से राशिद भाई ने फांद लगा के पकड़ा था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कबूतर तैयार हो गई है, और आँखों के मुकाबले में इससे अच्छी आँख उसकी है, इससे अच्छी आँख उसकी है। लेकिन पर के मुकाबले में इसका सबसे अच्छा पर है, पतले वाले बच्चे से भी अच्छा, और उस जो मादा बनी है इनकी बहन, उससे भी अच्छा पर इसका है। दोस्तों मैं उसको लेकर आता हूँ, फिर आपको मैं दिखा कर बात करता हूँ। ये बैठ गया जा कर के, मैं वो कबूतर लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। नहीं दोस्तों, ये उसकी बहन लेके आया हूँ मैं, जो कबूतर अभी आपको दिखा रहा था। और जो पतला वाला हमारा चैम्पियन कबूतर है, उसकी बहन है ये जो है, ये दूसरे झोल का कबूतर है, ये दूसरे झोल का कबूतर है। और इसके बाद नहीं, सॉरी, ये फर्स्ट झोल का है, दूसरे झोल का पतला वाला कबूतर, पतला वाला बच्चा दूसरे झोल का। तो अब इसकी आँख पे गौर करिएगा, तो जो मेरी एनालिसिस है उस हिसाब से आपको भी कुछ समझ में आएगा, या आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझे भी ज़रूर बताएं। अब देखें, ये इसकी आँख है, इसके बहन की, और इसके जो बहन की आँख है वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है उस कबूतर के मुकाबले में। जो गहराई में जाने वाली आँख है ना, वो ये है। और वो कबूतर की आँख जो है ना, वो कबूतर की आँख गहराई में घुस कर उड़ने वाली जो कबूतर होते हैं, वो वाली आँख नहीं है उसकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डूबेगा नहीं, डूबेगा वो भी, और मतलब उड़ भी रहा है। लेकिन ये आँख जो है बहुत डिफरेंट आँख है। ये आँख के कबूतर आपको पास हो तो आप उसको रखे रहें, बहुत अच्छे कबूतर होते हैं।
अब इसकी सर को नोटिस करें आप। हमारा जो वो वाला कबूतर था उसके सर की नोटिस अगर आपने किया होगा, चोंच पतली और यहाँ से सर फ्लैट था। देखें यहाँ से सर जो है इस तरह सीधा जा रहा था, यूँ था। देखिए दबाने के बाद जो बना है ऐसा उसका नॉर्मल था, लेकिन इसका थोड़ा सा सर उठा हुआ है। ये बहुत अकल वाले कबूतर होते हैं दोस्तों, बहुत आउटस्टैंडिंग। इसकी आँख और इसका जो सर का शेप है और जो इसकी आँख, अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ। देखें जब मैंने इसको लगभग 90 डिग्री पे रखा है कैमरे के, तो आपको इसकी दोनों आँख के जो काला नूर है पुपिल, वो एकदम साफ सामने नज़र आएगा। तो ये जो थोड़ा सा डायल से बाहर आँख होती है कबूतर की, ये इनको एक्स्ट्रा विज़न देती है। एक्स्ट्रा विज़न इन द सेंस, मतलब कोई नज़र की तेज़ वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि दीवार के पार दिखता है, बल्कि ये बात कर रहा हूँ कि जो कबूतर की आँख थोड़ा आउटसाइड होगी, उसका जो देखने का इलाका है, जितने डायमेंशन में वो देख रहा है उससे ज़्यादा डायमेंशन में वो कबूतर देख सकता है जिसकी आँख का डायल बड़ा होगा। तो ये, और पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया तो इसके पर बराबर नहीं हुए थे, और आज ये कबूतर बहुत अच्छा उड़ी। तो आज का जो इसका पर था वो, मतलब आज मुझे लगा भी शायद बराबर हो गया, खूब पकड़ के देखा तो बराबर था। बहरहाल यहाँ से भी पर इसका टूट गया था, शायद इसने गिरा दिया, जो भी मसला हो, और अंडे पर भी है, लेकिन आज बहुत अच्छा उड़ी। ये इसका पर है और बहुत आउटस्टैंडिंग पर है। इसकी 2-3 जो कलियाँ ऊपर की हैं ना, बहुत अच्छी हैं। अच्छे परवाज़ी कबूतर की जो कबूतर के पॉइंट बनते हैं वो एकदम सारे कूट के बने हैं इसके अंदर। देखें इस तरह से इसका ये वाला पर है, थोड़ा सा यहाँ 20 से 1 पर कम है। इन्हीं पर में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। अब इधर जो मैंने उस कबूतर के पर की बात करी है, इसके भाई की, ये जो हल्का फिरोज़पुरी रंग में ये पर आया है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो जब अगली साल आएगा कबूतर तो उसके पास भी एक पर ऐसा आ जाएगा, 1 या 2 पर। ये देखें, ये इसका दूसरा कुंदा, और बहुत अच्छा उड़ी आज ये। आज का सुबह का टेम्परेचर दोस्तों करीब 40 के आसपास था, और उस टेम्परेचर में हवा भी तेज़ थी, और ये कबूतर उठते ही सीधा जाके मक्खी की तरह एकदम छोटी सी हो गई और बड़ी देर तक उड़ी। उसके बाद आई। बहरहाल अंडे के साथ साथ उड़ रही है, मुझे तो खतरा ही लगता है। बहरहाल जिसको उड़ना है तो उड़ जाता है। इसको कलम सोच रहा हूँ लगा दूँ, थोड़ा सा कम कर दूँ इसके ऊपर, क्योंकि मौसम लाइट हो रहा है दोस्तों, कबूतर ये जा सकते हैं। टेल मैंने आपको दिखाई हुई है इसकी, अभी अंडे पे देखें फूला हुआ है इसका ये मावा, और ये इसकी पंजा देखें। आँख जो मैंने दिखाने के लिए आपको कहा था कि वो क्या आँख है जो मुझे पसंद है, तो वो ये आँख है। एक बार फिर मैं आपको नोटिस में लेके आऊँ आँख, देखें आप, ये आँख मुझे बड़ी पसंद है। और इसी तरह की आँख आप, अगर आपके पास हो कबूतर, तो पहले आप उनको चेक करें। जो मेरा पॉइंट है, अगर वो आपको लग रहा है कि सही है, तभी आप इस तरह की आँख को पसंद करें या ना करें। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं पसंद करता हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि वो आँख आपको समझ में आए। मुझे ये आँख समझ में आती है, इसका रिज़ल्ट भी मेरे पास है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यही आज 2 कबूतर मुझे आपको दिखाए थे। मैं सोचा तो पतला वाला बच्चा भी आपको पकड़ के दिखाता, लेकिन वो कबूतर अभी उसका कुंदा सारा मैंने काट रखा है, उसके सारे कुंदे के पर कम किए हुए हैं, तो लेके आता हूँ, दिखा देता हूँ वो भी आँख आपको उसकी कैसी बनी हुई है। वैसे आपने उसको देखा होगा, फिर से दिखा देता हूँ। बहरहाल आँख के लिहाज से और पर के लिहाज से अलग अलग तीनों कबूतर हैं, और तीनों में जो बेस्ट पर है वो इसी कबूतर का जो इससे पहले दिखाया मैंने आपको। मैं पतला वाला बच्चा भी लेके आता हूँ, उसको भी दिखाता हूँ। ले दोस्तों, ये हमारा जो पतला वाला बच्चा है ये आ गया है, और जिस तरह से इसका बचपन का पर था, मुझे लगा था शायद चेंज कर ले और स्लो हो जाए कबूतर, लेकिन ये वही पर लेके आ रहा है जो इसका बचपन का था। तो लगता है ये फिर से वही काम करेगा, तेज़ी वाला। आँख दिखाऊं मैं आपको? अच्छा, आप तीनों के आँख में आप चीज़ ये पाएंगे कि तीनों की आँख अलग है। इसकी आँख देखें, इसकी आँख जो मैंने सबसे पहला कबूतर दिखाया उसकी आँख से थोड़ा मैच करती है, लेकिन जो इसका पुपिल है, आप गौर करें तो एक बैज़ा शेप है। अब बैज़ा अरबी में बोलते हैं अंडे को, बैज़ मतलब अंडा। तो ये अंडे की शेप की आँख है, और पीछे की साइड इसका जो पुपिल का नोक बनता है वो पीछे की साइड बनता है,
और अक्सर जो नोक बनती है बैज़ा शेप की वो आगे की साइड बनती है, लेकिन इसकी पीछे की साइड बनी है। खैर ये अपनी जो है तख्लीक है अल्लाह ताला की, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा भी अल्लाह ताला किसी भी इंसान या जानवर को बनाया हो। बहरहाल बहुत अक्लमंद ये भी कबूतर था और बहुत अच्छा उड़ा है। इसकी वीडियो भी पीछे चैनल पर पड़ी हुई है, आपने देखी होगी या आप देखेंगे। बहुत आउटस्टैंडिंग ये कबूतर उड़ा हुआ है। 2024 बहुत अच्छा उड़ा ये, और जिस उम्र से उड़ा समझ लीजिए 4 कली का बच्चा 3:34 पे अगर आ रहा है सादे उस पर, तो बहुत आउटस्टैंडिंग उड़ा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा उड़ा। और दूसरी आँख देखें आप, तो इसका जो दूसरी आँख का शेप है वो भी उसी तरह है जैसे पहली आँख का अंडे का शेप है, और बैक साइड पे आया हुआ है। पीछे के साइड नोक बनी हुई है, अगर आप गौर करें तो जैसे अंडे की एक साइड नोक होती है वैसे ही इसकी भी बैक साइड पे नोक है। और बहुत आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मर है, आपने पता है इसके बारे में। देखें कुंदा तो काटा हुआ, लेकिन जो पर लेके आ रहा है वो भी कम तेज़ पर नहीं लेके आ रहा है, बहुत तेज़ पर लेके आ रहा है। देखें 7वीं कली के बाद 8वीं देखें काली ले रहा है, उसके बाद 2 कली बाकी है, देखें क्या लेता है। और इधर भी और वही स्टैंडर्ड का पर लेके आ रहा है जिस स्टैंडर्ड में इसका पर पहले वाले बचपन में था, और ये उसी तर्ज पे उड़ेगा भी अगले साल 25 में भी ये उसी तर्ज पर उड़ेगा। तो देखते हैं क्या बनता है। हो सकता है इसको हम ना उड़ाएं, इसकी हम ब्रीडिंग करवाएं, क्योंकि अगर ये मादा बनती है तो हमारे पास 2-3 कबूतर हैं तैयार जिनसे ब्रीडिंग हो सकती है। वो भी क्या बनता है देखें, अभी तो कोई फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी मौसम भी ऐसा है कि थोड़ा सा और इसको और मैच्योर हो जाए। अभी 7-8 कली पहुंचा है, 2 कली और झाड़ के 10 पूरी मादा बन जाए, फिर कोशिश करेंगे हम। दोस्तों ये आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। सलाम अलैकुम।